अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज से इस वीडियो सीरीज़ में मैं आपके साथ स्टार्ट करने जा रहा हूँ एंड्रॉयड विद कॉटलिन। एंड्रॉयड जो है वो कॉटलिन के साथ भी यूज़ हो रहा है और एंड्रॉयड जो है वो जावा के साथ भी यूज़ हो रहा है, लेकिन कॉटलिन इसलिए ज़रूरी हो गई है क्योंकि गूगल ने इसको ऑफिशियल लैंग्वेज कह दिया है फॉर एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट। सो अब स्टूडेंट्स के लिए इसको सीखना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो कि यूनिवर्सिटी में अपना प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, कोई ऐप डेवलप करना चाहते हैं, या फिर वो स्टूडेंट जो कि अपना करियर सेट करना चाहते हैं इसी फील्ड में, एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट में। सो अगर आप लोग बिल्कुल ही इनिशियल हैं, आप लोगों ने अगर जावा नहीं पढ़ी, तो मैं आपको रेकमेंड करता हूं कि आप कॉटलिन की तरफ आ जाएं और इसी के थ्रू अपनी ऐप डेवलपमेंट सीरीज़ जो है वो आगे लेकर जाते जाएं। अगर आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जावा पहले से ही पढ़ चुके हैं, तो उनके लिए कॉटलिन सीखना बहुत आसान है। दोनों लैंग्वेजेस में डिफरेंस है। अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कौन सी अच्छी है, हम कौन सा स्टार्ट करें। अच्छी दोनों लैंग्वेजेस हैं, लेकिन जावा जो है उसमें आप बहुत सा एक्स्ट्रा कोड भी लिखते हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको लिखनी ही पड़ती हैं, जबकि कॉटलिन में ऐसा कुछ भी नहीं है। कॉटलिन एग्जैक्टली टू द पॉइंट बात करता है। थोड़े से कोड में आप ज़्यादा आउटपुट जो है वो गेन कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप कॉटलिन की तरफ आएँ, ज़रूर आएँ। अक्सर लोग जो हैं वो वीडियो सीरीज़ डेवलप करने से पहले बता देते हैं स्टूडेंट्स को कि आपको इस सीरीज़ से पहले आपको ये आना चाहिए, वो आना चाहिए। इस सीरीज़ में स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले ही बता दूं, आपको कुछ भी नहीं आता तब भी खैर है, आप इस सीरीज़ के साथ अटैच रहें। मैं बिल्कुल आपको आपके लेवल पे आके आसानी से हर एक चीज़ को क्लियर करूँगा, और जब तक आपकी तरफ से मुझे फीडबैक नहीं आएगा थ्रू कमेंट्स, तब तक मैं आगे कोई भी टॉपिक स्टार्ट नहीं करूंगा जब तक आपको पूरा क्लियर नहीं होता। आप मुझे साथ साथ बताते जाइए कि सर हमें समझ आ रही है या नहीं आ रही। मैं आपको ईच एंड एवरी पॉइंट डिटेल में बताऊंगा। चाहे आपका प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड बिल्कुल ज़ीरो भी हो, वो लोग भी इस सीरीज़ को कर सकते हैं। और कोशिश है कि आपको फ्रॉम बिगनर्स टू मीडियम लेवल टू एडवांस लेवल ये सब करवाया जाए, और उसके बाद आपको प्रोजेक्ट स्टार्ट करवाए जाएँ, ताकि मज़ा तो तभी आएगा जब आप कोई ऐप डेवलप करेंगे। सो कोशिश मेरी यही है कि आप लोगों का अगर रिस्पांस रहेगा मेरे साथ, तो मैं इस सीरीज़ को काफ़ी आगे लेकर जाऊंगा। जावा और कॉटलिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ आपको। जावा में अगर आप कोई कोड करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई ऐप डेवलप कर रहे हैं एंड्रॉयड के थ्रू, और उसमें लेट सपोज आपने 100 लाइंस का कोड लिखा है, तो वही चीज़, जो भी रिजल्ट आपको मिलेगा, वही चीज़ आप कॉटलिन में बहुत ही कम लाइन ऑफ कोड में कर सकते हैं। आप देखें यहाँ पे 50 तक जा रहा है फॉर एग्जांपल, ये तो एग्जांपल है। आउटपुट दोनों का सेम होगा, लेकिन कॉटलिन में आप कम काम करेंगे और सेम आउटपुट गेट होगा, जबकि जावा में आप ज़्यादा काम करेंगे और आपका आउटपुट सेम रहेगा। सो कहने का मतलब है कि जावा में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है आपका, कॉटलिन में आप कम टाइम में ज़्यादा जो रिज़ल्ट है वो गेट कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि कुछ एप्लीकेशंस उन्होंने ऑलरेडी शुरू की हैं, फॉर एग्जांपल कुछ एंड्रॉयड की ऐप्स हैं जो कि जावा बेस्ड ही वो चला रहे हैं, और उनको आगे जाके एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो वो क्या करें? क्या वो कॉटलिन की तरफ शिफ्ट हो जाएं या वो जावा को ही कंटिन्यू करें? तो इसका सिंपल सा आंसर है, अगर आपने ऑलरेडी जावा में काम शुरू किया हुआ है, अपना कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हुआ है और आप ऐप डेवलप कर रहे हैं, तो फिर तो मैं आपको कहूँगा आप इसी साइड पे रहें। लेकिन वो स्टूडेंट जो कि बिल्कुल फ्रेश हैं, उन्होंने अभी ज़्यादा काम नहीं किया, बल्कि कुछ भी ऐप डेवलप ही नहीं की, तो वो डायरेक्टली स्टार्ट ले लें कॉटलिन से। कॉटलिन कम टाइम में ज़्यादा काम आपके लिए कर सकता है। चीज़ें दोनों अच्छी हैं, लेकिन कॉटलिन जो है वो चूँकि गूगल ने कहा है, तो इसकी ज़्यादा डिमांड है। आगे बड़े प्रोजेक्ट्स पे आपने कॉटलिन में ही काम करना है, और बड़ा फ़ायदा ये है कि कॉटलिन सिर्फ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं, बल्कि जो अगर आप उसमें मेन से भी काम करें ना, मेन फंक्शन जो होता है वहाँ से भी आप काम कर सकते हैं। जबकि जावा में ऐसा है कि उसमें आप प्रॉपर क्लास बनाएंगे, उसके अंदर मेन होगा, ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे एंड फिर काम होगा। जबकि कॉटलिन में इसके बगैर भी काम हो सकता है। तो इन सिंपल वर्ड्स, अगर आसान वर्ड्स में कहूँ, कॉटलिन एज़ कम्पेयर टू जावा ईजी है। कम टाइम में आपका काम जो है वो हो जाएगा और आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा इसमें काम करना। इनफैक्ट इसके बारे में कहा गया है कि जो डेवलपर्स हैं उनको ये बहुत ज़्यादा खुश करने के लिए बनाया गया है, क्योंकि इसमें काम कम है और एफर्ट्स इतने नहीं लगते, जबकि आपका रिजल्ट जो है वो ज़्यादा आ सकता है। एनीवेज वो तो हम देख लेंगे। इस सीरीज़ को मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ, लेकिन बेस्ड ऑन योर फीडबैक, आप जितने मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि इस सीरीज़ को कैसे लेकर जाएं, बहुत डिटेल में सीखना चाहते हैं या ऊपर ऊपर से सीखना चाहते हैं, जैसे आपको ठीक लगता है। मेरी कोशिश है कि मैं आपको इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इस काबिल बना दूँ कि आप कॉटलिन में किसी भी किस्म का आपसे क्वेश्चन पूछें तो आपको आंसर जो है वो आए, ईज़िली आप एक्सप्लेन कर सकें। सो मेरा जो अपना तरीका है वो बहुत डिटेल वाला है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को ये अगर बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग लगता है, तो फिर मैं अपने तरीके को थोड़ा सा चेंज कर दूंगा, क्योंकि मैंने ख्याल रखना है टाइम का भी, क्योंकि फिर आप बोर होते हैं, क्योंकि यूट्यूब है, बहुत ज़्यादा देर का आप वीडियो लेक्चर देखेंगे तो आप तंग होने लगते हैं। सो इस चीज़ को मैं माइंड में रखूँगा, लेकिन अगर आपका फीडबैक अच्छा आता रहेगा
आपके कमेंट्स आ रहे हैं तो मुझे आइडिया होता रहेगा। यूट्यूब पे लाइक्स डिसलाइक का भी ऑप्शन होता है। अगर आपको ये बातें ठीक लगती हैं, बिगनर लेवल से मीडियम लेवल से एडवांस लेवल और एडवांस लेवल के बाद आपको ऐप डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स कराना, तो अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगती है तो आप लाइक करते जाएं। इससे मुझे आइडिया होगा कि आप लोग इस चीज़ को अच्छा फील कर रहे हैं। दूसरा, कमेंट्स आप लोग मुझे कर सकते हैं और जो भी क्वेश्चन हो मोस्ट वेलकम, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो आज के सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेक्चर था और आप लोगों का फीडबैक मैटर करता है। मुझे ज़रूर बताइए, उसमें आपके अपने सजेशंस हो, मोस्ट वेलकम। आपको कोड चाहिए हो, जो भी मैं इस वीडियो सीरीज़ में डेवलप करूँगा वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ अगर आपको चाहिए हो। सो मोस्ट वेलकम, आप अपने सजेशंस दीजिए, मुझे बताइए, मैं हर एक के कमेंट का आंसर उसको दूंगा। आज के लेक्चर में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड्रॉयड विद कॉटलिन। इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।